स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं जो आपकी एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस क्लास 12th की जो बैच स्टार्ट किया था, सेशन स्टार्ट किया था, उसी सेशन में आज का जो क्लास है वो हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? टाइप थर्ड है आज की। कौन सी मतलब बेसिकली पार्ट थर्ड है हमारी आज की क्लास का, जिसके अंदर हम लोग आज टाइप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में कौन से होंगे? टाइप 3 क्वेश्चन होंगे। सादा क्वेश्चन नहीं होंगे, मुझे लग रहा है 5 से 6 क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो लोग नए चैनल पे आए हैं, नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनका रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पहले चैनल पे जाइए। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप लोग शुरुआत से वीडियो देखते हुए आइए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वीडियो। ठीक है, अगर बीच से आप देखना चालू करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगी। ठीक, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द चार्जिंग मेथड? कौन सा इनमें से कौन सा मेथड है जो चार्जिंग मेथड कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और थर्ड है ऑल ऑफ द अबव आर चार्जिंग मेथड। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। हम कभी भी कोई बॉडी को अगर चार्ज करते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू भी करते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी करते हैं, और इंडक्शन के थ्रू भी करते हैं। अभी मैं कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन में आपको भी बताऊंगा आगे वाले वाले क्वेश्चंस के अंदर। एक और भी होती है चार्जिंग, चार्जिंग बाई चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये आ जाता है इसी के अंदर, फ्रिक्शन के अंदर, क्योंकि फ्रिक्शन जब बॉडी टू कांटेक्ट में होती है तभी हमारी जो चार्जिंग होती है वो स्टार्ट होती है। इसी वजह से इसको फ्रिक्शन के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, कहीं कहीं इसको अलग भी लिख दिया जाता है। इस वजह से मैंने आपको बता दिया चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। इन चार्जिंग बाई इंडक्शन आ चार्ज बॉडी, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन किसके द्वारा हम चार्ज कर रहे हैं? इंडक्शन द्वारा। अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, क्या होगा उसके अंदर? टच ईच अदर, इन दोनों को टच कराना पड़ेगा। डू नॉट टच ईच अदर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहली बात अगर बात करें हम इंडक्शन की, इंडक्शन के द्वारा अगर आपकी चार्जिंग कराई जा रही है तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक इंसुलेटेड स्टैंड है, ये हमारे पास क्या है? इंसुलेटेड स्टैंड है। अब इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर एक हमने क्या लगा के रखा है? मेटेलिक स्फेयर लगा के रखा है। ठीक, अब इस मेटेलिक स्फेयर में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके पास मैं एक रॉड लेके आता हूँ, उस रॉड पे टोटली कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। पहली बात यह है कि इंडक्शन के मेथड में कभी भी आपको टच नहीं कराना है। विदाउट टचिंग हमारा चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा तो ऑटोमेटिकली इसमें सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और मतलब पहले तो मिक्स होते हैं। जब मैं इस रॉड को लेके आ जाऊँगा तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसके अपोजिट साइड कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव। क्यों हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव को कौन रिपेल करेगा? नेगेटिव करेगा। तो नेगेटिव दूर भाग जाते हैं और पॉजिटिव पास आ जाते हैं। ठीक, अब इसी रॉड को मैंने अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। और इस बॉडी में सिर्फ हमारा मेटेलिक स्फेयर में हमारा क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। अब जैसे ही ये रॉड, जो रॉड हमने लगा के रखी थी जिसमें नेगेटिव चार्ज था, अब इस रॉड को जैसे ही हम हटाएंगे तो इस पूरे मेटेलिक स्फेयर पे जो चार्ज होगा, ये पूरी मेटेलिक स्फेयर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या याद करना है कि जब कभी भी इंडक्शन मेथड यूज़ करो, इंडक्शन मेथड यूज़ करो इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, द चार्ज बॉडी डज नॉट टच द अनचार्ज बॉडी। क्या? डज नॉट टच द अनचार्ज बॉडी। मतलब बी करेक्ट, बी आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट। शुरुआत में ही मैंने बताया टच नहीं कराना है, टच नहीं कराना है। तो ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब ये गलत हो गए दोनों, तो नन ऑफ दीज के लिए ऑप्शन, तो हमें ये ऑप्शन देखना है सेकंड, कि डू नॉट टच ईच अदर। तो याद रखना है इंडक्शन के मेथड में हम बॉडी को टच नहीं कराते हैं। हम मैंने पूरा समझा दिया कि मैं मान लिया पॉजिटिव लेके आता,
तो इधर कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन विच पार्टिकल इज ट्रांसफर। अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग फ्रिक्शन, क्या यूज़ करते हुए, फ्रिक्शन यूज़ करते हुए, ठीक है, तो क्या होगा हमारा। देखो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग मतलब होता है गेनिंग, गेन करना या लूज करना। दो मतलब हम बता सकते हैं। पहला क्या है, गेनिंग और लूज, लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। दो मेथड होते हैं, जब कोई बॉडी चार्ज करी जा रही या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लूज कर रही है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, या गेन कर रही होगी या क्या कर रही होगी, लूज कर रही होगी। अब मैटर्स जो होते हैं वो चार्ज करे जा सकते हैं तीन तरीके से। अब मैंने बता दिया, जो इसमें पहला मेथड है फ्रिक्शन से, कॉन्टैक्ट से और इंडक्शन से, और कंडक्शन से भी आता है। अब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन में क्या होता है, रब करते हैं। क्या करते हैं हम, रब करते हैं। किसको रगड़ते हैं, ऐसे मास्टर आपको रगड़ देते हैं, किसी दिन पा गए आपको रगड़ दिया। ठीक है, रब वन मटेरियल, वो रब वन मटेरियल टू अनदर। ठीक है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तभी तो फ्रिक्शन होगा, कि फ्रिक्शन में कांटेक्ट होना ज़रूरी है, बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा तभी वो फ्रिक्शन माना जाएगा। तो बताइए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो जब रफ करते हैं, ठीक है, जब हम इसको रफ करते हैं, जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा कि आप पेपर को रख दो और उसके बाद कॉम्ब को लेके अपने हेयर पे रफ करो। तो जब हम कॉम्ब को हेयर पे रफ करेंगे, उसके बाद पेपर के जो टुकड़े हैं उनके पास लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, या फिर एटम मटेरियल जो है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्या कर रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, तो मटेरियल लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और मटेरियल गेनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, और गेनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हर बार मैं बात किसकी कर रहा हूँ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसकी बात कर रहा हूँ, हर बार मैं इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन में पार्टिकल में जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। During the process of charging by friction, the electron are transferred from one material to another material. तो जब प्रोसेस किया जाता है, चार्जिंग करी जाती है बाय फ्रिक्शन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर। प्रोटॉन क्यों नहीं होता है, इसके बारे में सबसे पहली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ लेक्चर स्टार्टिंग से देखते हुए आना, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, बेसिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 20। इफ अ मटेरियल बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ चार्ज मेटेलिक रॉड। एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करा जा रहा है किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ चार्ज मेटेलिक रॉड, देन दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन द रॉड विल बी। ये बताना है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या रिमेन्स अनचेंज रहेगा, या कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं। हम चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठेंगे। पर आपको मुंह बंद करके नहीं बैठा है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आप लोगों का। इन न्यूट्रल बॉडी ए चार्ज बाई कंडक्शन, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज करी जा रही है ड्यूरिंग कंडक्शन। अब कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, मान लो हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक स्फेयर है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, इक्वल नंबर ऑफ क्या है, पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव। तो हमें याद रखना है, कंडक्शन में बॉडी का टच कराना ज़रूरी है, कांटेक्ट कराना ज़रूरी है। तो अगर अनचार्ज मटेरियल पास लाया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है विद, अब मान लो इसके पास मैंने कोई चार्ज मटेरियल ला के रख दिया, मान लो वो नेगेटिव चार्ज है उस पर, कौन सा, नेगेटिव। तो जब लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज जो होगा, चार्ज
जो होगा वो शेयर हो जाएगा बिटवीन द टू कंडक्टर्स, जिसकी वजह से अनचार्ज जो कंडक्टर था वो क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज हो जाएगा। अनचार्ज कंडक्टर अब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब मेटेलिक रॉड को अगर हम हटा देंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ चुका होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो कंडक्शन में दो चीज़ें, बॉडी किस में होंगी, कांटेक्ट में होनी ही चाहिए। बॉडी किस में होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए। और कांटेक्ट में होनी चाहिए तो जब एक और दूसरी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। एक मटेरियल लॉ से दूसरे मटेरियल लॉ में ट्रांसफ़र नहीं, शेयर्ड बोल सकते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोल सकते हैं इसको हम शेयर्ड होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो बताओ बोला गया था देन दिस प्रोसेस चार्ज ऑन द रॉड विल बी, तो जिसकी वजह से रॉड पे जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो चार्जेस ऑन द रॉड क्योंकि ट्रांसफर हुआ है तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे नहीं, रिमेन अनचेंज होंगे नहीं। सी ऑप्शन कैन नॉट से हम बोल नहीं सकते। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। इफ अन न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज करी जा रही है ड्यूरिंग इंडक्शन, किसके द्वारा, इंडक्शन के थ्रू, ठीक, with the help of charged metallic rod, then the process the charge on the material will be, देखो इसमें कोई टच तो होता नहीं, टच होता तो भाई इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट लगता, कैन नॉट से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि हम कोई टच नहीं कराते, हम बस क्या कराते हैं, एक मटेरियल के पास पॉजिटिव नेगेटिव था, क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव था। अब इधर मैं नेगेटिव लाता हूँ तो सारे के सारे पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाते हैं, नेगेटिव इसके उल्टा साइड आ जाता है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर इकट्ठा है क्योंकि वो अट्रैक्ट है रॉड से ऑलरेडी, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा बाई अर्थिंग नीचे निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, पतली गली देख के निकल जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये ऐसा तो हो नहीं कि इसमें से कुछ ट्रांसफ़र हुआ था या इसमें से इसमें कुछ ट्रांसफ़र हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं। तो क्या होगा, बॉडी इन दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन द रॉड क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज केप्ट क्लोज टू द मेटेलिक प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर केप्ट किया जाता है क्लोज टू द मेटेलिक प्लेट, अगर उसको मेटेलिक प्लेट के पास में रखा जाता है, ठीक, तो रखने से क्या होगा, क्या होगा इनमें रखने से, बताइए। व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब मैन मेटल पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज केप्ट क्लोज टू अ मेटेलिक प्लेट, द नेट चार्ज ऑन द मेटेलिक प्लेट विल बी, नेट चार्ज मेटेलिक प्लेट पे क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि कोई ट्रांसफर तो हुआ नहीं। पॉजिटिवली चार्ज केप्ट टू द मेटेलिक, नेट चार्ज जो मेटेलिक प्लेट पे क्या रहेगा वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक, नेट चार्ज हमारा क्या रहेगा, कंडक्शन के थ्रू की बात करें, चार्ज मेटेलिक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज केप्ट क्लोज टू द मेटेलिक प्लेट, तो जब पास में लेके आ रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करा रहे, तो प्रोसेस कौन सा होता है, कोई प्रेशर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इंडक्शन मेथड हो रहा है, इंडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो नेट चार्ज जो होगा मेटेलिक प्लेट पे वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसका, सी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की सेशन था, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। 22 क्वेश्चन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, फ्रिक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, जो कि मेन है। फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन तीनों मेन है, तीनों मैंने समझ लिए। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, इंडक्शन के अंदर कोई टच नहीं होता है, ठीक है, फिजिकली कोई बॉडी टच नहीं होती। कंडक्शन के अंदर टच कराते हैं, कंडक्शन के अंदर हम क्या कराते हैं, टच कराते हैं, ठीक है, टच कराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। और फ्रिक्शन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फ्रिक्शन में क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक को दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, जिस वजह से जो चाहे इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे जो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक मार देना, उसी के बगल में सब्सक्राइब का बटन है वो भी ठोक देना, ठीक है। बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियोज़ की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम क्लास में बढ़ेंगे तो पार्ट टाइप 4 देखेंगे इसके आगे का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।